अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में मछली खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो आज मैं अपने किचन में लेकर आई हूँ मज़ेदार सी फ़िश मसाला की रेसिपी, जो मैं अपने ख़ास तरीके से आपको बनाना सिखाऊँगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ कुकिंग विद राबिया को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही हमें मज़ीद अच्छी वीडियोज़ बनाने का हौसला मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 प्याज़ हमने इसमें चॉप करके ले ली हैं और 3 टमाटर हमने लिए हैं, वो भी चॉप कर लिए हैं। 1 टेबलस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 टेबलस्पून हमने धनिया पाउडर लिया है। हाफ टेबलस्पून हल्दी पाउडर। 1 टेबलस्पून हमने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ले लिया है और 1 टेबलस्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्च का लिया है और 2 टेबलस्पून हमने फ्रेश मछली मसाला लिया है और इसके अलावा हमारी 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, धनिया है और कड़ी पत्ता ले लिया है। फिश हमने ली है रोहू, 1 किलो ली है। ये देख सकते हैं आप, बड़ी पीसेज हैं। इसे हमने अच्छे से वॉश करके सिरके और पानी में डाल के भिगो दी थी। उसके बाद हमने खुश्क करके ले ली है। अब इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून हल्दी डाल के इसे अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करके हम इसे आधे घंटे के लिए रख लेंगे, ताकि अच्छे से इसके अंदर से सारी बदबू ख़त्म हो जाए। ये देख सकते हैं आप, हम अच्छे से मसाज इसे कर लिए हैं मैरिनेट करके। ये देख सकते हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने 1 बाउल ऑयल ले लिया है और इसके अंदर हम फिश डाल के दोनों साइड से 2-2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। हमें इसे 50% तक पकाना है। ये देख सकते हैं आप। इसे हम पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से हमने अपनी सारी मछलियाँ जो हैं फ्राई करनी है और साइड में रख देनी है। अब इसके बाद जो है हम अपना मसाला बनाना शुरू करेंगे। ये देख सकते हैं आप, हमारी फ़िश एकदम बन गई है। इन्हें बना के हम साइड में रख लेंगे और हम दूसरे पैन में 1 बाउल ऑयल लेंगे और इसके अंदर हम अपना कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे। कड़ी पत्ता ऐड करने के बाद हम इसके अंदर अपनी प्याज चॉप की हुई ऐड करेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। देख सकते हैं आप, हम इसे अच्छे से भून रहे हैं। इसे अच्छे से भून जाने के बाद ये देख सकते हैं, इसके अंदर अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। अब इसके बाद इस पॉइंट पे हम अपने टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को डाल के अच्छे से भून लेंगे जब तक टमाटर का कच्चापन ना ख़त्म हो जाए और इसमें हम 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर लेंगे। नमक हस्बे ज़रूरत होगा, क्योंकि मछली में भी हमने डाला था। ये देख सकते हैं आप, टमाटर हमारे बन गए हैं। अब हम इस पॉइंट पे अपने मसाले ऐड कर देंगे। धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हमारा हल्दी पाउडर और ज़ीरा पाउडर हम डाल के अच्छे से भून लेंगे, ताकि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए। देख सकते हैं आप, अच्छे से हम इसे भून लेंगे, मसाले में कोई कच्चापन ना रहे। अच्छे से भून जाने के बाद हम इसमें 1 बाउल पानी डालेंगे, ताकि मसाला जले नहीं। देख सकते हैं आप, मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। अब इसके अंदर हम अपनी मछली मसाला डाल देंगे। जब हमारे वो मसाले पक जाए, तब हम अपनी ये मसाला डालेंगे और अच्छे से भून लेंगे। मसाला भुन जाए तो अब हम इसके अंदर आधा गिलास पानी डाल के इसे अच्छे से एक उबाल आने देंगे। ये फ़िश मसाला है तो इसमें ज़्यादा पानी नहीं डलता। ये देख सकते हैं आप, एक उबाल आ गया है तो इसके अंदर हम ध्यान से अपनी मछली ऐड कर देंगे। ये फ़िश हम इसे अच्छी तरह से ऐड कर देंगे और इस तरह से हम इसे घुमा लेंगे, ताकि मछली टूटे नहीं। एहतियात से हम इसे मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं आप, हल्के हाथ से हम इसे मिक्स करेंगे ताकि ये टूटे नहीं और इसे हम 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पे छोड़ देंगे, ताकि हमारी मछली बन जाए। ये देख सकते हैं आप, इसे हम थोड़ा सा घुमा के चम्मच से ख्याल से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं, हमारी मछली अच्छे से बन के तैयार हो गई है।
ये देखिए आपको पलट के भी दिखा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी से बन के तैयार हो गई है। अब इसके अंदर हम अपने धनिया और मिर्चें ऐड करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम दम पे छोड़ देंगे। देख सकते हैं आप सब हो गया है, इसे हम अच्छे से एक बार फिर से घुमा लेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। ये देख सकते हैं हमारी मछली का सालन बन के तैयार हो गया है, फिश मसाला हमारा। और अब हम इसे डिश आउट करके आपको दिखा रहे हैं। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, सर्दियों में आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे आप चावलों के साथ, रोटी के साथ, जिस चीज़ के साथ भी आप खाना चाहें खा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलूँगी मैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।